My dear students, I am teaching fundamental rights. Fundamental rights are those rights which are essential to all-round development of human beings. मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी साधन है वो संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उन्हें मौलिक अधिकार इस नाम से जाना जाता है। There are 6 fundamental rights. Nowadays, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले ओरिजिनली the 7 fundamental rights given by the Constitution of India to Indian citizen. पहले 7 मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए थे और भारतीय नागरिक को। उसमें से द राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया अमेंडमेंट प्रोविजन के द्वारा, और उसमें 6 मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई। आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 जो धाराएं हैं 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया। उसमें पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो एनी कास्ट, क्रीड्स, रिलीजन्स, जो भी मजहब के हों उनको। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है। तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं शोषण को, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, इसलिए देखिएगा कल कारखानों में 14 वर्ष से कम के मजदूर और भी कई तरह से हमारा जो मजदूरी काम करा करके मजदूरी नहीं देना, आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार या कम मजदूरी देना, आवश्यक जितनी मजदूरी अपेक्षित है उससे, इस शोषण आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है अगर आप संविधान के बारे में आपको जानकारी है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है हमें अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसमें हमको संविधान उसके लिए बाध्य नहीं करता है कि आप इसी धर्म को मानिए। तो इसलिए हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हम किसी भी संस्कृति से अपने को जोड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की जिस भाषा के हम जानकार हैं, जैसे अंग्रेजी है तो हम इंग्लिश स्कूल की स्थापना कर सकते हैं, हम उर्दू स्कूल खोल सकते हैं, हम हिंदी के जानकार हैं तो हिंदी स्कूल खोल सकते हैं। यानी जितने भी प्रकार की शिक्षा हमारी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, उस आधार पर हम उस संस्था की स्थापना करके उसका संचालन कर सकते हैं। हमें यह अधिकार संविधान देता है कि आप जिस भाषा के हैं उस भाषा से संबद्ध विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, है ना, उसके शिक्षा के विस्तार के लिए। और छठा जो अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये रेमेडी होता क्या है? निदान। जो आपको संविधान इन अधिकारों के लिए, निदान के लिए, जो आर्टिकल 32 है मेरे ख्याल से 32वां जो धारा है 12 से 35 में 32, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि इन अधिकारों की सुरक्षा इस अधिकार के द्वारा होता है। इसलिए इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत आप उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह इसमें निदान के उपाय बताए गए हैं। संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसमें दिए। वो कौन है? तो हाई कोर्ट समय समय पर अप्रोप्रिएट जो है वो रिट्स इशू करता है। जो आप के जानकार हैं वो वकील साहब से मिलते हैं और उनको वह रिट दायर करता है इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु। वो ये है रिट्स, WRITS, रिट्स, इसको रिट कहते हैं, हिंदी में याचिका कहते हैं। याचिका, बहुत सारी याचिकाएं दायर की जाती है। उसमें है हैबिज कॉर्पस, इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई न्यायालय, कोई कोर्ट अगर आपको बंदी बना के रखा है, अगर कोई थाना, तो आप कोर्ट में 24 घंटा के अंदर उपस्थित करवा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिज कॉर्पस। मैंडामस, परमादेश, कोई पदाधिकारी आपके फाइल को रोक कर रखा है तो आपके ऊपर के पदाधिकारी उससे मंगवा सकता है। प्रोहिबिशन, निषेध, किसी आज्ञा का निषेध ऊपर के पदाधिकारी के द्वारा उस ऑर्डर को निरस्त किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोहिबिशन कहलाता है, प्रतिषेध। को वारंटो होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार जो आप किस अधिकार, सो कॉज जो जारी होता है कोर्ट के द्वारा कि आपने ऐसा निर्णय लिया किस अधिकार के तहत, क्या आपके जुरिस्डिक्शन में आता था या, इसके लिए रिट दायर होता है को वारंटो। अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। और सर्सियोररी, उत्प्रेषण, कोई मामला बहुत दिनों से लटका हुआ है तो वह पदाधिकारी अपने नीचे के पदाधिकारी से रिट के तहत वह मंगा सकता है उस फाइल को,
कि अप्लाई हमें, हम देखेंगे इसको, आप बहुत देर से इसको रखे हुए हैं अटका करके। तो ये सर्सियोरिटी, तो ये दीज रिट्स आर इसेंशियल टू ह्यूमन बींग्स, ये मानव के लिए या फिर फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, जितने भी हमको राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, इस सब की रक्षा के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की व्यवस्था की गई है। ये 6वां अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आप बहुत समझे होंगे और इन अधिकारों के बारे में और विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप इसे देखे होंगे, समझे होंगे। ये 12 से 35 में आर्टिकल 32 है इसका, है ना। और इसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, कि आत्मा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, संविधान के जनक। वैसे तो फादर ऑफ बहुत सारे लोग थे उसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में देयर आर 7 मेंबर्स, तो वन ऑफ देम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, शेष अगले वीडियो में विशेष बात दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे सुनकर बहुत बातें आपके समझ में आई होगी और पूरा वीडियो देखेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।